हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग जो है हम आपके पर्सन से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम उनकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो आपके पर्सन से बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले डाइसिस से आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 6 डाइसिस मैंने ली हैं, ये 3 हम रख देते हैं। 6 डाइसिस, ठीक है। वाह, कोई है जो आपको दुआओं में मांग रहा है बाय द वे, या फिर आपको बहुत लाइक ए स्टार ये गिर गया है तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। एक्यूरियस हो सकते हैं आप या फिर आपके पर्सन, और इनसे हम बात करने वाले हैं आज आपके पार्टनर से। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ हमारे पर्सन से बात करने वाली रीडिंग कर लीजिए। काफ़ी दिनों से नहीं की हुई थी। वैसे मैं कुछ लोग ना आ जाते हैं अपना मंजन बेचने के लिए कमेंट सेक्शन में, मजाक उड़ाने के लिए। ओहो, पर्सन हमारे हैं और बात आपसे कर रहे हैं तो आप बात कर लो ना, फिर मैंने थोड़ी ना उनसे कहा मेरे से बात करो। अब कर रहे हैं कोई तो बात होगी ना। आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आप देखें आपने कहाँ कोई गड़बड़ की है या कोई और प्रॉब्लम है, दिक्कत है आप दोनों के बीच। एनीवेज चलें, लेट्स सी। जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ स्टार की एनर्जी पहले ही निकल आई थी, लाइक एक्यूरियस की एनर्जी थी, यहाँ पर ट्री की एनर्जी है। देखो, मुझे करंटली तो ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ। हाँ, हो सकता है कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं या बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बट दे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दे लाइक यू, ओके। ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक ए स्टार। आप इस पर्सन के लिए एक स्टार से कम नहीं हो, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर ट्री की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। बट मुझे कुछ यहाँ पर बग्स, मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत या कोई टेंशन ज़रूर है। मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है। या तो इनके माइंड का कोई खुराफात है, अपने दिमाग का कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन का, क्योंकि दिख रहा है जैसे ये पर्सन समटाइम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। और ये देख रहे हो, ये मास्क है, यानी दिखाते कुछ और हैं, एक्चुअली में कुछ और हैं। ये फेस पर मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, मतलब अपनी रियल जो ट्रू फीलिंग्स हैं या जो भी ट्रू इंटेंशंस हैं या जो कुछ भी इनका रियलिटी है ना, रियलिटी वो अभी ये पर्सन आपके सामने शो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। और कंफ्यूज दिख रहा है बंदा, यार क्या करूं, उसको बताऊं नहीं बताऊं। मतलब कुछ इस पर्सन के ना कुछ माइंड में कीड़े चल रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना बग्स की एनर्जी, जैसे इस पर्सन के माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अपना ही दिमाग चलता है इसका, अपने सवालों के जवाब भी खुद ही दे देते हैं या खुद ही दे देती हैं। समटाइम आपको इनकी बातें बहुत इरिटेट भी कर लेती होंगी कि यार तुम चाहते क्या हो या कहना क्या चाहते हो या क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर मैं इन 3 डाइसिस को इस तरह रखूँ, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं ये पर्सन को। लेकिन इस पर्सन को लगता है आप स्टार की तरह हो, आपको पाना इतना ईजी नहीं है। बट ये जैसे होता है ना कि उम्मीद रखी हुई है, होप्स रखी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने कंपैटिबल नहीं समझते, इनको लगता है कि आप बहुत इनसे बहुत अच्छे हो और ये शायद आपके लायक नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो ओवरऑल मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। एक और बात भी दिख रही है, जैसे कोई होता है ना, जैसे कदम से कदम मिला के आपके साथ चलना चाह रहा है। या आपके पास या तो आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या बहुत जल्दी आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। मे बी आपसे ये बोलें कि मिल लो, कहीं फेस टू फेस मिल लेते हैं, कॉफ़ी पे, लंच पे, ऐसा बोल सकते हैं ये पर्सन आपको, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अब ग्रोथ चाहते हैं। मे बी पहले अगर ये कंफ्यूज थे, कुछ टाइम पहले कंफ्यूज थे, तो अब ये ग्रोथ चाहते हैं आप दोनों के बीच, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच, प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। पहले ये पर्सन इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं थे। यहाँ पर मुझे अर्थ एनर्जी
भी दिख रही है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर मुझे एक्यूरियस एनर्जी भी दिख रही है। नाउ लेट्स सी, ये तो थे डाइसेस जो कि हम यहाँ पर साइड पर रख देते हैं आपके। अब हम इनसे स्टार्ट करते हैं बात करना कि भाई एक्चुअली में ये चाहते क्या हैं, इनके साथ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और ये क्यों ऐसी एनर्जी में है ये। अच्छा, सबसे पहले जो यहाँ पर डाइसेस है ना, मैं उस हिसाब से इनसे सवाल करूँगी, ठीक है। चलो, जैसे कि स्टार की एनर्जी, पहले स्टार की एनर्जी, पहले हम ये सवाल करते हैं कि आप इनको एक स्टार की तरह क्यों समझते हैं आपको, यानी कि, ठीक है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप मेरे व्यूवर्स को स्टार की एनर्जी क्यों समझते हैं, या क्यों आपने होप्स रखी हुई हैं, क्या आपको यकीन नहीं है, आप ऐसा क्यों फील करते हैं, आपने स्टार की एनर्जी क्यों दिखाई, क्या आप हमें बता सकते हैं या बता सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एक कार्ड तो आ चुका है, 2, और मैं हमेशा 3 कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे क्लैरिटी अच्छे से मिले। पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो माय गॉड, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समझ गई। देखो, क्लियरली टू द पॉइंट इन्होंने हमसे बात करी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं स्टार की तरह इसीलिए समझता हूँ क्योंकि ये आप चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हैं। आप कोई भी अपनी ज़िंदगी में खिलवाड़ करना, बुलशिट पसंद नहीं करते हो, सीधा टू द पॉइंट बात करते हो, ठीक है। आप बहुत आगे तक आपकी सोच है, और आपके कंपेटिबल में अपने आप को नहीं देखता, क्योंकि मैं एक पेज हूँ और आप एक क्वीन हो, ठीक है। ये अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं आपके सामने, इनको लगता है आप बिल्कुल एक स्टार की तरह हो, आपके मुकाबले में आना इजी नहीं है, और ये कंफ्यूज्ड भी हैं, 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि आप इनको अपने कंपैटिबल पार्टनर समझते भी हो कि नहीं समझते हो, इनको मतलब कन्फ्यूजन है अभी इनको इस चीज़ को लेकर। में भी हो सकता है कि अगर आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, आप बात नहीं कर रहे हो, या आपने क्लियर टू द पॉइंट बात बोली है कि जी ये सारी चीज़ें उल्टी सुल्टी मुझसे मत करो, अगर सही से आना है तो ठीक है, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं कि आप में भी आप दोनों में एज का कोई गैप है, तो ये बोल रहे हैं कि मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं होप्स रख रहा हूँ कि मे बी ये मुझे समझ पाएँ, मेरे फीलिंग्स को समझ पाएँ। मेरे पास अभी इतना बड़ा ऑफ़र इनको देने के लिए नहीं है। हाँ, जो छोटी ऑफ़र है वो भी पेंटिकल की दे रहा हूँ, ऐसी छोटी मोटी ऑफ़र भी नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। मतलब आप शायद, जारी बात है, आपने हो सकता है कि सीधा बात कही हो कि जी मुझे कमिटमेंट चाहिए, और फिलहाल ये पर्सन वो चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि पेज है ना, पेज का क्वीन के साथ क्या मुकाबला। और वो खुद भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये एक स्टार से कम नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी या करती हूँ इनकी, बट मैं अपने दोनों के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस वक्त इनको देने के लिए इतना सॉलिड ऑफर नहीं है, और मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ इनके सामने, या बहुत छोटा समझती हूँ इनके सामने। मेरा और इनका क्या ही मुकाबला, मतलब ये अपने आप को आपके सामने समझते ही नहीं है ना कुछ। ये कहते हैं मैं पेज हूँ, मतलब ये आपको बहुत बहुत बहुत, जैसे होता है ना कि बहुत मान सम्मान देना किसी को, कि नहीं यार मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूँ, दुनिया के साथ चीट कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदे के साथ नहीं कर पाऊँगा। नो, आपको इस ऐसी पोजीशन पर देखते हैं ये पर्सन आपको। अमेजिंग। सो क्या आप मिलना चाह रहे हो, आप इनकी तरफ कदम बढ़ा रहे हो, ये आपने क्यों इस तरह से दिखाया है हमें। अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम ना, इसीलिए मैंने ये डाइसेस निकाली ताकि हम इसके थ्रू इनसे सवाल कर सकें। क्या आपका कोई प्लानिंग है फ्यूचर का, मैरिज का, या आप इनकी तरफ क्या देखते हो फ्यूचर में। बहुत डिसअपॉइंटेड है बंदा या बंदी, जो भी है। द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, देखो ये कह रहे हैं कि मैं आना तो चाह रहा हूँ, बट इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ हूँ, मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं मेरी फैमिली में। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, हम दोनों एक अलग अलग दुनिया से आते हैं, उनका अलग रहना सहना है, उनका अलग है दुनिया, मेरी अलग दुनिया है। तो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को देखूं, या मैं अपने फाइनेंसेस को देखूं, या मैं इस चीज़ को देखूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चेंज आएगा हम दोनों के बीच,
और मैं उससे कभी ना कभी मुलाकात भी करूँगा, मिलने भी जाऊँगा। बट मेरे पास वही बात मैं दोबारा से कह रहा हूँ या कह रही हूँ, पेज ऑफ कप्स मेरे पास अभी इस वक्त इनको देने के लिए, ये मेरी पूरी दुनिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको अभी देने के लिए मेरे पास इतनी ही ऑफ़र है। एज अ फ्रेंड रख ले, मुझे एज अ दासी अपने पास रख ले, तो मैं क्या ही बोलूँ। लुक द हाई प्रिस्टेस। मुझे ये भी लगता है कि ये जो आपके नाम पे कह रहे हैं कि आप ना, आपसे कोई बात भी ये छुपा नहीं पाता हूँ मैं या पाती हूँ, आप फ़ौरन से बातों को समझ जाते हो। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, आप बहुत मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो और आपकी दुनिया में शामिल होना इतना ईजी नहीं है। तो यही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर देती हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ आगे बढ़ने की, सम टाइम मैं मैसेज भी करता हूँ लेकिन डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आपने फिर भी हमें ट्री की एनर्जी दिखाई है। वेट, मैं ज़रा चाय ले लूँ अपनी। हाँ, अब आया ना मज़ा। चाय का सिप पीते ही दिमाग की बत्ती जल गई। तो आपने जो हमें ये ट्री दिखाई है, क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, राइट? तो किस मामले में आप चाहते हो ग्रोथ? क्योंकि आप तो पेज की ऑफ़र ला रहे हो, राइट? तो आप ग्रोथ किस चीज़ की फिर सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो मेरे व्यूवर्स के साथ? आप ग्रोथ किस बात में चाह रहे हो? क्या फैमिली में चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, या फिर एवे ही बस टाइम पास कर रहे हो, या दोस्ती करना चाहते हो, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखना चाहते हो? ऐसी कौन सी चीज़ में ग्रोथ चाहते हो भाई? ये भी तो बता दो। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड ये क्या दिखा रहे हो भाई? ये माय गॉड, डेथ। आप दोनों बात नहीं कर रहे हो क्या आपस में? हाँ, ये दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। तो ये एस ऑफ कप्स एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच सलाह सफाई हो जाए, और फ्रेंडशिप चाहते हैं आपसे। हर चीज़ चाहते हैं कि आपको और समझें या आप इनको और समझें, और ग्रोथ ये चाहते हैं। पैशनेटली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रो होना चाहते हैं, मतलब हर तरह से, क्योंकि प्यार अब ओवरफ्लू हो रहा है। इनको लगता है मेरा प्यार ओवरफ्लू हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे समझे, यानी आप भी इनको समझें, और हम दोनों में यू नो एक ग्रोथ हो, आगे बढ़े रिश्ता। और ये जो अच्छा, ये एक चीज़ और भी है, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर से मैं अपनी वो जो ईगो और बाकी जितनी चीज़ें उसका भी खात्मा कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि मुझे इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ ग्रोथ चाहिए, ठीक है? मुझे सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है, फैमिली चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ इसको लेकर, आपको लेकर। एक तो पैशन बहुत है और प्यार भी ओवरफ्लो है, बहुत लव है मुझे इस बंदी से, मतलब बहुत से भी बहुत, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? दो एसेस हैं, एस ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो इसीलिए ये पर्सन हमें ग्रोथ की एनर्जी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक इन्होंने शायद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया भी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास वर्ल्ड की एनर्जी भी आई है। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, ठीक है? मे बी अभी आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स से ज़्यादा बनना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि फ्रेंडशिप से हम ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि मैं फिज़िकली उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे बी इन्होंने अगर आपसे ये बात कही थी तो आप नाराज़ हो गए हो, आपने कहा कि नहीं अभी मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, तो बात बंद कर दी है आपने। बहरहाल अगर आप दोनों में बात बंद है तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे या करना चाहते हैं। तो फिर आपने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है फेस पर? दिखाते कुछ और हैं, दिल में कुछ और है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, क्या दिक्कत है आपके साथ? आपने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है? आपने ये मास्क क्यों पहना हुआ है? आप सच में अंदर की बात बताएं कि आप खुश हैं इनके बगैर या इनके साथ रहना चाहते हैं, क्या है दिल में, क्या है? आप हमें मास्क ना दिखाएं, ठीक है? अब आप अपना मखोटा सही वाला हमें दिखाएं, आप क्या चाह रहे हो? नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है, तो नाइट की एनर्जी में है द टावर एंड स्टार। दोबारा इन्होंने स्टार की एनर्जी दिखाई है हमें, ठीक है?
और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। देखें ये कह रहे हैं कि मैं अगर मुखौटा फेस पर रख रहा हूँ या जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ या मेरी ज़िंदगी में कोई और है या मैं किसी और के साथ कमिटेड हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अकेला हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत दिक्कतें हैं। ये बार बार अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली का कुछ जिक्र कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस का, अपने करियर का, क्योंकि यहाँ भी इन्होंने हमें टावर दिखाया है। तो इनको लगता है नाइट ऑफ पेंटिकल में कल जो होता है ना, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल होता है ना, ये होता तो है कि आपको ऑफर दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे, मतलब बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस होता है। ये ना अपनी ज़िंदगी में जो इनकी ज़िंदगी में जो टावर चला हुआ है, ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है, यकीन है कि एक दिन जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो मैं अपना सही फेस उसको दिखा पाऊंगा, या मुझे उम्मीद है कि तब तक अगर वो मेरा वेट करते हैं या करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं उसको रोक नहीं रहा हूँ कि मेरा वेट ही करती रहो या मेरा वेट ही करता रहो, ठीक है ना। मैं नहीं उसको रोक रहा या मैं नहीं रोक रही, ठीक है, वो नहीं है। बस मेरे अपने मुझे लग रहा है जैसे ये जो भी पर्सन है ना, जिसकी भी हम रीडिंग अभी पिक कर रहे हैं, देखो जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ। अगर है आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, नहीं होती तो छोड़ दो, ठीक है, जाने दो, आपकी रीडिंग नहीं है आज की। ये जो भी पर्सन है, इसके अपनी लाइफ में कोई दिक्कतें चल रही हैं। टावर देख रही हो किस तरह दिखाया इन्होंने हमें, फाइनेंसिस के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं और इनकी अपनी ये देखो टावर, ये देखो घर जल रहा है बाकायदा। इनकी अपनी फैमिली के अंदर आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्यार भी फील करते हैं, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये अपने ही झमेलों में इस वक्त गुम है। ऐसा नहीं है स्टार, आप इनके लिए एक स्टार की तरह हो। ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन दिक्कत ये है कि ये अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है बंदा। तो आपको, जब एक इंसान खुद ही श्योर नहीं है अपने फैमिली को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने फाइनेंसेस और करियर को लेकर, तो आपको कैसे कुछ श्योरिटी दे सकता है। वो आपके सामने अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। उनको लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी पर्सनालिटी के आसपास भी नहीं भटकते ये स्टार। बस कह रहे हैं कि मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि एक दिन मैं इसीलिए मैं स्लो मूविंग प्रोसेस चाह रहा हूँ, ताकि हम जल्दबाजी ना करें। ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए या वो मुझे गलत समझने लगे। मतलब आप कुछ, तो मैंने कहा ना इनके जहन का फितूर है। ये देखो, ये इनके जहन में कुछ फितूर चल रहा है, कुछ माइंड का इनका अपना कॉन्फ्लिक्ट है। आपके माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? अकेले रहकर क्या आप यही सोचते रहते हैं बातें? क्या आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या माइंड में चल रहा है? कहते हैं खाली घर शैतान का घर होता है, खाली दिमाग, सॉरी ये मुझे क्या हो गया, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, ऐसा कुछ मैंने सुना है। आपने सुना है कभी? तो ये खाली दिमाग है इनका, इसीलिए चलता रहता है, बहुत ज़्यादा फजूल की बातें सोचते रहते हैं। आपके दिमाग में ये क्या कीड़ा चलता रहता है, ये आप बताएंगे प्लीज़? आई एम सॉरी मेरी लैंग्वेज को, सॉरी हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इनसे ऐसे ही मुझे पूछना पड़ रहा है। आप अपने दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्या कॉन्फ्लिक्ट है आपको? ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट है आपके दिमाग में? ओ माय गॉड, लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, बाप रे, ये बंदा 6 ऑफ कप्स हो, 5 ऑफ कप्स। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली ये खुश तो नहीं है। लुक एट दिस 10 ऑफ वेंट्स। ये कह रहे मेरे पर ऑलरेडी बहुत बोझ हैं, मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की, फैमिली की, सिबलिंग्स की। मेरे फादर या मदर दोनों में से कोई एक नहीं है इनका, मैं ये भी बता दूं आपको, बचपन में ही गुजर गए थे, और कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है इनका इनके साथ, दैट्स वाई उसको लेकर ये बार बार परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा समटाइम ये बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, समटाइम अजीब सा बिहेवियर शुरू कर देंगे। 6 ऑफ कप्स इस पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है, और ये मुझे ये भी कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन सिर्फ ये एक बंदी है, यानी आप, जिसके साथ जब भी मैं होता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है हम दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, मुझे रिलैक्स मिलता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा फील होता है। और अगर ये मुझसे बात नहीं करती या नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, या बात नहीं करती या नहीं करता, 5 ऑफ कप्स में बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ। बड़ी अजीब सी रीडिंग आई है आज की, बट खैर एनीवेज, यहाँ पर मैं ये वाला लास्ट वाला सवाल भी इनसे कर लेती हूँ कि आप कंफ्यूज क्यों रहते हैं?
आप इतने परेशान या कंफ्यूज क्यों हैं इस कनेक्शन को लेकर, जबकि मेरे व्यूवर्स तो नहीं हैं। आप क्यों परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेकर? हर 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 मसले का हल तो निकल ही आता है ना, तो आप क्यों कंफ्यूज्ड हो? व्हाई? क्या वजह है आपके इस कंफ्यूजन का? द हाई प्रिस्टेस, ओ 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार अपने फाइनेंसेस और करियर से मैं जूझा हूँ, ठीक है, और मैं कहीं पर भी कामयाब नहीं हो पाता हूँ, ठीक है। अकेला रहा हूँ, हमेशा अकेले ही मैंने सब कुछ फेस किया है। और ये हमें ना हाई प्रिस्टेस का बार बार दिखा रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी फैमिली में से, ये मुझे बता रहे हैं कि इनकी अपनी फैमिली में से किसी ने इनके ऊपर कोई कर्ज या कोई जादू टोना या कोई ऐसी चीज़ की हुई है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है तो वो हमें बता रहे हैं। अब मुझे इनकी एनर्जीज़ का नहीं पता, इनका अब ज़ाहिर बात है मैं पर्सनल रीडिंग तो नहीं कर रही ना इनकी, कि मैं निकाल के बताऊँ कि हाँ जी हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, लोग करते हैं, लोगों को खौफ खुदा नहीं है, लोग ऐसी हरकतें करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए लोग ऐसी हरकतें करते हैं, लोग इतना गिर भी जाते हैं। तो इनके साथ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इनकी फैमिली मैटर है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनका अपना कोई फैमिली मैटर है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स दिखाया है, और ये इन्होंने दिखाया कि इन्होंने बचपन से हमेशा अकेले ही सफ़र किया है, अकेले ही काफ़ी सारी चीज़ों को फेस किया है। हमेशा इन्होंने ज़िंदगी की नई शुरुआत की है, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट किया है, और आज भी ये वही कर रहे हैं। आज भी इन्होंने ज़ीरो से ही सब कुछ स्टार्ट किया है, लेकिन फाइनेंसेस और करियर अभी भी ठीक नहीं चला। मुझे लगता है गाइस, ये जो भी पर्सन है, आपको इनके लिए प्रे करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ताकि ये, मैं भी कर रही हूँ, ब्लेसिंग्स भेजो। जो भी पर्सन है, जिनकी भी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट का पर्सन है, लेकिन यार इनका अपना कुछ मुझे ठीक नहीं दिख रहा। इनकी अपने फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर जादू टोने भी हुए हुए हैं, इनका दिमाग पूरा ऐसे बंद किया हुआ है, बार बार अपने फाइनेंसेस और करियर को लेकर परेशान हुए। इनकी फैमिली के भी 2 टुकड़े हुए किए कराए गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। तो मैं क्या ही बोलूँ, वो पर्सन सिर्फ अपनी मजबूरियाँ बता रहा है, परेशानियाँ बता रहा है, और आपके बारे में सिर्फ हमें एक ही बार इन्होंने यही चीज़ बताई है, दैट दे लव यू, दे लाइक यू, और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये आपको अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते। मुझे नहीं पता कि मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा आज का ये रीडिंग। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आप लास्ट कुछ फ्यूचर देखते हो अपना, मेरे व्यूवर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? अब अपनी मजबूरियाँ मत गिनवाएं आप, प्लीज़ आप मेरे व्यूवर्स के बारे में बताएं, कुछ बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओह, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और कुछ 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। ओ वाओ, ये कहते हैं मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने फ्यूचर अब इनके साथ नहीं देखा, मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं इनके साथ सक्सेस चाहता हूँ, मैं इनके कंपैटिबल आना चाहता हूँ, ताकि मैं अगर कल को मैं अगर सामने से आके उनको प्रपोज करूँ या कुछ बोलूँ या अपनी बात आगे रखूँ, तो वो मुझे रिजेक्ट तो ना करें, या मुझे ये तो ना बोलें कि जी तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो, या ऐसा तो ना समझें। भले ना बोलेंगी, लेकिन मैं अपने माइंड को तो समझा पाऊँगा ना कि नहीं, मैं उसके पार्टनर, उसके कंपैटिबल पार्टनर हूँ, और मैं फ्यूचर देखता हूँ उसके साथ सक्सेस। मुझे ये सक्सेस चाहिए, मैं ये फ्यूचर उसके साथ, मतलब आपके साथ देखता हूँ। बट मुझे पता है कि बहुत सारे बैटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से मुझे लड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। देखो 2 ऑफ वैंड्स, मुकाबला करना पड़ेगा। एक तो दूरियाँ भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, और अगर बात नहीं कर रहे हो तो ये आपसे बात करेंगे। कब तक बात करेंगे आप मेरे व्यूवर्स से? खुद करेंगे या क्या इरादा है आपका? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, बात करेंगे ये आपसे, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत लविंग केयरिंग हो, और आप इनको माफ़ भी कर दोगे। ओ माय गॉड, एम्प्रेस, बोला ही था कि एम्प्रेस आ गया है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ना ही ये छोड़ेंगे। बात आपसे ये करेंगे बहुत जल्दी, विदिन 3 वीक्स 6 वीक्स ये आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट भी करेंगे। ये आपको लिटरली
क्या ही बताऊँ मैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको यार क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्स, एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। आपको लेकर इस पर्सन को दिल में कोई शक नहीं है, इनका अपना ही मैटर चल रहा है कुछ जो भी है, आपको लेकर इनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ये अपने प्रॉब्लम्स की वजह से आपसे भागना शुरू हो जाते हैं। लोग यहाँ पर भी ये देख रहे हो फसल पेंटिकल, ये देख रहे हो, ये देखो सेवन ऑफ वेंड्स, ये अभी इस वक्त इस एनर्जी में है कि जो बंदा अपने फाइनेंसेस और करियर में ध्यान दे रहा है, और ये किंग ऑफ सोर्ड्स बनना चाहते हैं भाई, ताकि आपके लवर्स, लुक एट दिस, लवर्स, इंटरेस्टिंग। यही थी आज की आपकी रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो और बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हुई भी हो। लग नहीं रहा मुझे, बहुत कम लोगों के साथ ये आज की रीडिंग रेजोनेट होगी। ये बहुत यूनिक सा बंदा था या बंदी थी, जो भी था जिससे मैंने आज बात करी है। होप कि इनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनकी घर में या फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएं। प्लीज़ प्रे कीजिए इनके लिए, अच्छी सी एनर्जीज़ इनको आप अपनी भेजिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, ताकि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और आपको जो है वो पेडिस्टल पर पुट करें, आपको आपका जो आप चाह रहे हो वो दें, एम्प्रेस, क्योंकि ये देखते हैं आपको उस रूप में, फैमिली में मदर अपने बच्चों की, वो उस रूप में देखते हैं आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग जो है वो बहाने बनाते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली प्रॉब्लम्स में होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ लोग सच में प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहानेबाजियाँ बनाते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बहाना बनाते हैं, अम्मा नहीं मानेगा, अब्बा नहीं मानेगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली प्रॉब्लम में होते हैं। ठीक है, सच में उनके मसले मसाइल होते हैं। तो बस हमें फ़र्क आना चाहिए उन दो लोगों को, कैटेगरीज को समझने के लिए, वो हमें समझ होनी चाहिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन ड्रामे कर रहा है और कौन वाकईतन परेशान है। तो जो सच में परेशान है तो उसको भाई ब्लेसिंग भेजो, उसको दुआएं दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि ये कर्मा है। आप बुरा करोगे, बुरा सोचोगे, बुरा बोलोगे, ये कर्मा आपको वापस आके मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो जो सच में प्रॉब्लम में है उसको दुआ दो कि उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो, और जो ड्रामे कर रहा है उसको छोड़ दो, सीधी बात है। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।